आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पोको के X6 Pro डिवाइस के अंदर चाइना का HyperOS इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद क्या कुछ उसमें वर्किंग देखने को मिलती है उसकी जानकारी भी मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अपने डिवाइस के अंदर डिफरेंट रीजन का रोम डालना चाहते हो तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। पहला काम, आपके पास जो भी डिवाइस है, जैसे कि मेरा पोको X6 Pro है, उसका आपको जो फास्टबूट रोम डाउनलोड करना है जिस भी रीजन में आप स्विच करना चाहते हो। लेकिन हाँ, सपोर्टेड होना चाहिए, अनसपोर्टेड मत डाउनलोड करना। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर या पीसी के अंदर क्रोम पे आ जाना है। ठीक है, मैंने क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है आपके डिवाइस जो भी है उसका नाम। मेरे पास है पोको X6 Pro, मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, पोको X6 Pro। अब हमें चाहिए फास्टबूट फाइल, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे फास्टबूट रोम। ये पहला साइट ओपन होगा जहाँ पे मैक्सिमम Xiaomi डिवाइस के सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे Redmi K70E और पोको X6 Pro, यानी ये जो एक डिवाइस है दो नाम से लॉन्च हुआ है अलग अलग रीजन में। ये सेम चीज़ आपको बाकी जगह पे दो दो तीन तीन नाम भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे बीच में जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे डिवाइस का कोड नेम है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जो कि अपने फ़ोन के अंदर रूट, कस्टम रोम, टिलर पे डालते रहते हैं, क्योंकि ये सारा काम कोड नेम पे ही होता है। तो ये आप अपना रट्टा मार लेना, आपके पास जो भी डिवाइस है जिस पे मैटर आप फॉलो कर रहे हो। बट मैं अभी X6 Pro बता रहा हूँ तो उसका एक कोड नेम है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट रीजन के, मैं यहाँ पे थोड़ा पीसी व्यू कर लेता हूँ, आपको सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे जो कि डिवाइस एक है लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से लॉन्च हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता है X6 Pro, यहाँ पे K70E, जहाँ पे E है यूरोप, चाइना ग्लोबल, इंडोनेशिया, रसिया, ताइवान। इस तरीके से अलग अलग रीजन में ये लॉन्च हुआ है, जहाँ पे कभी कभी डिवाइस नेम भी चेंज है और कहीं पे सिर्फ रोम चेंज है। तो अगर आपको चाइना पे जाना है, K70E है, ये हमारा चाइना का रोम है और हमें ज़रूरत है फास्टबूट की, रिकवरी फाइल की नहीं, क्योंकि इस डिवाइस के लिए अभी तक कोई भी रिकवरी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो रिकवरी से स्विच करना पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे, इसलिए फास्टबूट, और ये सबसे सेफ मेथड भी होता है और इजी भी होता है। तो यहाँ पे हमें इसके फास्टबूट इमेज जो कि 1.0.1 अभी का लेटेस्ट है, इस पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको डिफरेंट रीजन का चाहिए तो यहाँ पे आपको सभी रीजन के मिल जाते हैं, वो अपने हिसाब से आप पिक कर लो, चाहे वो ओल्डर हो या न्यू हो, कोई भी आप पिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस डिवाइस के अलावा यहाँ पे जो लिस्ट है इसके अलावा कोई और डिफरेंट लिस्ट मत पिक कर लेना, क्योंकि इतने ही रोम है जो हमारे डिवाइस के अंदर फ्लैश हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको दो फाइल नजर आएगी। एक आपका होगा जिप फाइल जो कि लास्ट में यहाँ पे जिप लगा हुआ है, और एक TGZ, जैसे कि यहाँ पे TGZ है और यहाँ पे फास्टबूट का टैग है। तो हमें चाहिए फास्टबूट, ना कि हमारा रिकवरी। तो रिकवरी हम डाउनलोड नहीं करेंगे, फास्टबूट वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं बस आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। अब इसे आपको अपने पीसी में स्विच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखो पीसी में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है एक डिफ़ॉल्ट जो कि मेरा फ़ोन के साथ आया था, 1.0.1 IN इंडिया का है। ये हमारा चाइना का है, जो देखिए देख सकते हो 1.0.10 है और इसमें कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे IN है। तो इस जिप फाइल को आपको जो अनजिप करना है, जो कि इसका जो फाइल साइज है ना वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिवाइस के लिए, बट अभी इसके लिए 7 GB प्लस में देखने को मिलता है। और इसे अनजिप करके आपको C ड्राइव में डालना है। तो इस पर आप जैसे डबल क्लिक करोगे ये कुछ सेकंड में आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से विंडो ओपन होके, और आप एक्सट्रैक्ट कर लेना C में। C के अलावा कहीं और करोगे तो मे भी दिक्कत आ सकता है। तो मैं एक्सट्रैक्ट कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। C ड्राइव में आते हैं, देखो ये दिख रहा है ना आपको। अब इस C ड्राइव में जो फाइल मैंने डाला है इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारे फाइलें नजर आएगी। इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा दिस PC, यहाँ पे जो बार है इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम कर लेंगे कॉपी। अब आपको ज़रूरत है मी फ्लैश टूल का, जिसे आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो ये रहा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट रहता है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस जिप रहेगा, आप अनजिप कर लेना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा Xiaomi फ्लैश, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लीन ऑल, सेव योर डेटा और क्लीन ऑल एंड लॉक। तो ये लॉक वाला वर्जन यूज मत करना कभी भी, अदरवाइज आपका बूट लोडर लॉक हो जाएगा और फिर बाद में अनलॉकिंग में बहुत दिमाग खराब करना पड़ेगा। और स्पेशली जब आप रीजन चेंज कर रहे हो तब तो ये गलती से भी मत करना। तो सबसे पहले इसे आप क्लीन ऑल पे टिक कर लेना। यहाँ पे आपको ड्राइवर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप अपने पीसी में ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज मे बी आपका पीसी में आपका फ़ोन डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये करना जरूरी
रही है। अब यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले से ही आपका ब्लैंक रहेगा, मैंने फ्लैश यूज किया इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। और इस पर मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, जो मैंने कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आ चुका है। अब अपने फ़ोन को हम फास्टबूट मोड में स्विच करेंगे। उसके लिए हम अपने फ़ोन का पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे ये स्विच करेगा फास्टबूट मोड पे। देख सकते हो ये हमारा है जो आ चुका है इजीली। और हाँ, इन सभी प्रोसेस को करने से पहले एक चीज़ तो बताना भूल गया, वो ये कि आपके पास जो भी डिवाइस है जिसमें ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर हाइपर ओएस है और आपको नहीं पता कैसे अनलॉक करना तो मैंने वीडियो दे रखा है, देख लेना। तो यहाँ पे मैंने बूट लोडर अनलॉक कर रखा है, डेटा का बैकअप भी ले रखा है क्योंकि इस समय आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे अपने पीसी से कनेक्ट करूँगा, मैंने पीसी से कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे फ़ोन डायरेक्ट हो जाएगा कोड के साथ। अब यहाँ पे मैं फ्लैश पे क्लिक करूँगा और एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करूँगा कि यहाँ पे क्लीन ऑल है ना, लॉक तो नहीं ना चला गया, अदरवाइज बैंड बच जाएगी। अब फ्लैश पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट होने में प्रोसेस में भी 5 मिनट या 10 मिनट का लगेगा, तो आपको वेट करना है जब तक ये सक्सेसफुल नहीं होता या फिर जब तक कि आपका फ़ोन नॉर्मली बूट नहीं करता। किसी किसी टूल में होता है कि आपका फ्लैशिंग कंटिन्यू रन करते रहता है और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, किसी किसी में यहाँ पे लास्ट में एरर आ जाएगा फ्लैशिंग की जगह पे और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इन सभी को इग्नोर करते हुए बस देखना है कि आपका फ़ोन कितने देर में ऑन होता है। और अगर यहाँ पे फ्लैशिंग कंटिन्यू है और ऑन हो रहा है या फिर एरर आ गया फिर भी ऑन हो रहा है तो आपका टूल में थोड़ा सा इशू है, तो आप डिफरेंट टूल, अपडेटेड वर्जन या ओल्डर वर्जन ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2018 वाला जो टूल यूज करते हुए आ रहा हूँ जब से, काफ़ी लंबे टाइम से, और ये परफेक्ट काम करता है, तो मैंने इसे कभी अपग्रेड ही नहीं किया। तो आप सेम यूज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप लेटेस्ट वाला भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। बस यहाँ पे फ्लैश होने से मतलब है हमें। तो भाई यहाँ पे फाइनली हमारा फ़ोन फ्लैश हो चुका है और बूटिंग प्रोसेस में जा चुका है। जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है Xiaomi हाइपर ओएस पावर्ड बाय और ट्रिपल डॉट, और इसके पहले रेडमी लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए क्योंकि ये फ़ोन जो है हमारा चाइना में रेडमी के नाम से है और इंडिया में ग्लोबल में ये पोको के नाम से है। तो यहाँ पे हमने इसका रीजन ही चेंज कर दिया, यानी इंडिया का डिवाइस है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा डली हुई है वो चाइना की है, इसलिए यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ आएगा। डोंट वरी, मैं आपको दिखा दूंगा। और टूल पे आप देखो कि जो टाइमिंग लगा है वो है 291 सेकेंड का है, जो कि मे बी आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि डिवाइस टू डिवाइस, पीसी टू पीसी भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे सक्सेसफुल आया है, मे बी आपका सक्सेसफुल ना आए, वो सब इग्नोर करना, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका फ़ोन बूट हुआ या नहीं, क्योंकि कभी कभी टूल के अंदर कुछ लोचे रहते हैं तो ऐसी दिक्कतें आती है, तो आप बाद में टूल अपग्रेड कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है और मेन चीज़ क्या देखना है कि आपका फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे ऑन हो चुका है और Xiaomi हाइपर ओएस का पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे सेटअप में आपको पता चल जाएगा कि इसका रीजन चेंज हुआ या नहीं। तो देखो यहाँ पे अब चाइना के ही लैंग्वेज है, ज़्यादा लैंग्वेज है ही नहीं, और एक सिर्फ सिंगल इंग्लिश का लैंग्वेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सेटअप करके अबाउट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गूगल सर्विस वगैरह नहीं रहता है, हमें अलग से डालना पड़ता है, प्ले स्टोर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगी। तो यहाँ पे भाई बूट कर चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एनिमेशंस वगैरह और बाकी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। देखो आइकन एनिमेशन आ गया, जो कि पोको में हमें ये आइकन एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था। अब हमें अबाउट पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, Redmi K70E, जो कि हमारा एक पोको का डिवाइस है, बट अब ये रेडमी का बन चुका है सॉफ्टवेयर चेंज होने की वजह से। और यहाँ पे जो वर्जन है वो है 1.0.10, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे इजीली हमने जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को चेंज कर लिया, रीजन को चेंज कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल बेसिक चीज़ों की, तो हमारा यहाँ पे लॉन्चर वर्किंग है। कैमरे की बात करें जो कि मेनली सम टाइम रोम चेंज करने के बाद कैमरा या लॉन्चर के अंदर इशू आता है पोको से रेडमी पे स्विच करने के लिए। तो हमारा जो अल्ट्रा वाइड है ये भी वर्किंग है, हमारा 1x वर्किंग है, 2x वर्किंग है। यहाँ पे सेल्फी की बात करें तो ये भी हमारा वर्किंग है। तो ओवरऑल हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है और 64 भी हमारा है जो ऑन हो रहा है। तो ना ही कैमरे के अंदर दिक्कत है और ना ही हमारे पोको लॉन्चर के अंदर दिक्कत है। बट मैं इसे थोड़ा लॉन्ग यूज करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हमारा चाइना का रोम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है हमारे इस पोको के डिवाइस के अंदर। तो थोड़ा सा वेट जरूर करना। तो मैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलता रहूँगा आपको आने वाले वीडियोज में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट एक बार मैं यहाँ पे आपको रिबूट करके भी है जो दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे रिबूट हो रहा है तो क्या शो कर रहा है। सो आपने यहाँ पे देख ही लिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट रह गया है, क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।